आज हम पढ़ेंगे मीरा पदावली और मीरा पदावली में निहित 10 पदों में से आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रथम 3 पद पढ़ेंगे और उसके पश्चात उसका पदसार। तो लीजिए, प्रस्तुत है पहला पद। मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जे चरण प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण, मन रे परस हरि के चरण। कृष्ण के चरण कमलों के महात्म्य का वर्णन करते हुए, महात्म्य यानी उनकी अनेकानेक महिमा, कि ये साधारण व्यक्ति के चरण नहीं हैं, ये एक ऐसे महिमा मंडित और महिमावान व्यक्ति के चरण हैं जिनकी भक्ति करने से नाना लोगों को इस लोक में नाना स्थान प्राप्त हुए हैं। तो कृष्ण के ऐसे चरण कमलों की भक्ति करने पर बल देते हुए कवित्री कहती हैं कि हे मन, तू भगवान के चरणों का स्पर्श कर, अर्थात निरंतर इनके चरणों की वंदना कर। ये चरण सुंदर, शीतल एवं कमल से भी कोमल हैं तथा संसार के त्रिविध संताप, दैहिक त्रिविध ज्वाला जो होती हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक होती हैं, तो तीनों प्रकार की ज्वाला को हरण करने वाले हैं। अर्थात इन चरणों का प्रताप ऐसा है कि इनकी भक्ति करने से देहगत, सांसारिक एवं दैवी आपदाएं नष्ट हो जाती हैं। जिनकी ज्वाला, जिनकी जो है ज्वालाओं से प्राणियों को संतप्त करती रहती हैं। अतः इन चरणों के महात्म्य को जान करके इनकी वंदना कर। इसी के अनंतर आगे कवित्री कहती हैं कि जिन चरणों का ध्यान करने से ही भक्त प्रहलाद ने इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लिया था और जिन चरणों के आश्रय को प्राप्त कर ध्रुव को अटल स्थान प्राप्त हो गया था, वामन अवतार के समय जिन चरणों ने विराट रूप धारण करके अखिल ब्रह्मांड को नाप ही लिया था, तथा जो नख से शिख तक सर्वांग शोभावान हैं, जिन चरणों से प्रभु राम ने स्पर्श करके गौतम पत्नी अहल्या का उद्धार किया था। इसी के अनंतर कवित्री कहती हैं कि ये वो चरण हैं जिन चरणों ने कालिया नाग को वश में कर उसका दर्प दलन कर दिया था तथा गोपिकाओं के साथ रासलीला भी की थी। जिन चरणों ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से त्रस्त ब्रजवासियों की रक्षा की थी तथा इंद्र के गर्व को चूर चूर कर दिया था। अंतिम पंक्ति में कवित्री कह रही हैं कि दासी मीरा अपने गिरधर लाल के इस संसार सागर को पार उतारने में नौका रूप में इन्हीं चरणों की शरण आई हैं। अर्थात उनकी दृष्टि में भव बंधनों से मुक्ति देने वाले ये चरण ही हैं। अतः हे प्राणी, तू भी इन चरणों के स्वामी श्री कृष्ण की भक्ति में मन लगा। दूसरा पद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कृष्ण के कैसे सुसज्जित स्वरूप को मीरा अपने हृदय पटल पर बसाना चाहती हैं, उस सुंदर रूप का चित्रण करते हुए कवित्री कह रही हैं कि हे नंद नंदन श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए, अर्थात आपकी मधुर मूर्ति मेरी आँखों में बसी रहे। आपकी छवि बहुत मोहिनी है, सूरत सांवली सलोनी है और आपके नेत्र बड़े बड़े हैं। आपके होठों पर अमृत बरसाने वाली मुरली शोभायमान है, अर्थात आपके सुधारस अधरों पर मुरली सुशोभित है और आपके वक्ष पर वैजंती माला बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। आपके कटी में, कमर में बंधी छोटी छोटी घंटियाँ बहुत ही शोभावान लगती हैं तथा आपके नूपुरों की ध्वनि, नूपुर यानी पैरों में पहनने वाले गहने, पायल की ध्वनि अत्यंत मधुर है। अंत में मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, आप सदा ही संतों को सुख देने वाले रहे हैं, अतः हे गोपाल, आप परम वत्सल हैं और अपनी इस भक्तिन की रक्षा करें और उसका उद्धार करें। इससे अगला पद है, तनक हरि चितवो जी मोरी ओर।
तनिक हरि चितवो जी मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर, तनिक हरि चितवो जी मोरी ओर। कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषी मीरा उनसे एक बार उनकी ओर ध्यान देने अर्थात दर्शन देने की मनोकामना व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि हे कृष्ण, जरा मेरी ओर देख लीजिए, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर भी डालिए। मैं निरंतर आपकी ओर आशा भरी नज़रों से देखती हूँ, निहारती हूँ आपको, परंतु आप मेरी ओर कोई ध्यान नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चय ही आपका हृदय बड़ा कठोर है, जो इस दर्शन आतुर मीरा की या आपकी भक्तिन की व्यथा से द्रवित ही नहीं होता, अर्थात पिघलता ही नहीं है। हे कृष्ण, आपकी कृपापूर्ण दृष्टि ही मेरी एकमात्र आशा का केंद्र है। मैं आपके इस एक बार देखने मात्र से ही जीवन धारण करती हूँ, जीती हूँ। मेरे लिए अन्य कोई स्थान भी नहीं है, आश्रय भी नहीं है, अर्थात आपके अलावा मेरे लिए कोई विश्वसनीय आश्रय स्थल है ही नहीं। मेरे लिए तो आप जैसे बस केवल आप ही हैं, आपकी तरह कोई भी अन्य नहीं है। परंतु आपको हम जैसी लाखों करोड़ों भक्ति ने मिल सकती हैं। मैं खड़ी खड़ी कब से निवेदन कर रही हूँ, पर हे प्रभु श्री कृष्ण, आप मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। यहाँ तक कि दर्शन याचना करते करते बहुत देर हो चुकी है, अर्थात शाम से सुबह, सुबह से शाम और शाम से पुनः सुबह हो चुकी है। मैं लंबे समय से आपकी आराधना कर रही हूँ। अंत में कवित्री कहती हैं, हे मीरा के आराध्य अविनाशी श्री कृष्ण, अब तो कृपा कीजिए, मैं आपको अपने प्राणों की ही भेंट चढ़ा दूंगी। अर्थात यदि आप मेरी ओर आपने ध्यान नहीं दिया, मुझे दर्शन नहीं दिए, तो मैं अपना सर्वस्व आप पर निछावर करके और अपने प्राणों को ही त्याग दूंगी। अतः हे प्रभु, मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। ये था आज के पदों का सार। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।